तो आयुष लगा रहा है ताऊ के साथ हल्ला भी। थक गया है आयुष। तो दोस्तों हल लगाने के बाद ये देखिए जो ये नइयों काटा थे मैंने उसकी जड़ें हैं, तो इसको भी उठाना पड़ता है। वैसे नहीं उठाते पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गंदा लग रहा है खेत, तो इसलिए उठाना पड़ रहा है। अब ट्रैक्टर में तो उतनी दिक्कत नहीं है, जो ये मिट्टी के डेल होते हैं, डियोल बोलते हैं जिनको, वो फोड़ने की दिक्कत नहीं है। चलो अब खाते हैं रोटी। अरे हम रुचि नहीं दिखा ले। अरे मैं क्या खोने तो रुक जा, हाथ धो दे इधर पेड़ तो चला बारे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है, मतलब तैयार नहीं, खेत में पहुंच चुके हैं। जिस खेत को मैंने कल खाली किया तो आज इसमें गेहूं की बुआई करेंगे। तो बाकी मैं सुबह में जिठानी और जेठ जी और मेरा आयुष और मेरी सासू जी भी आए हैं। तो जेठ जी लगा रहे हैं हल। तो अभी पहले फर्स्ट बार में हल लगाते हैं, फिर दूसरी बार में गेहूं बोना, फिर उसके बाद एक बार और लगाते हैं। तो बाकी ये हमने इधर संभाल रखा है। तो आयुष भी लगाएगा अभी हल, तो वो आपको दिखाती हूँ। और मौसम की बात करो तो मौसम अच्छा है, तो मौसम का नज़ारा भी दिखाती हूँ। तो आयुष लगा रहा है ताऊ के साथ हल भी। थक गया है आयुष। तो आज हम आए हैं गेहूं की बुआई करने के लिए इन खेतों में। तो आज हम करेंगे गेहूं की बुआई। शुभम भी जा शुभम लगाएगा हल अब जा। शुभम भी सीख रहा है हल लगाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों अभी का मौसम, और इन खेतों में बोना है गेहूं। और तेल हो गया है खत्म, तेल डालेंगे इसमें इसी कतरों में। सब बोलो खत्म जान का दान था तो अब बीज बोने की बारी, एक बार हल लगाने के बाद। और बीज बो रहे हैं जेठ जी। तो अब फिर से हल लगाना है, फटाफट से ये वाला खेत भी हो जाएगा। ये था इस वाले खेत की बारी। और अभी टाइम बता देती हूँ मैं, 8:35 हो रहा है। तो देखते हैं कितने देर में, मतलब कितनी देर लगती है इसमें। और इस वाले खेत का काम हो गया है कंप्लीट। तो इसमें जो नइयों के ठीठ बोलते हैं ना, इसको निकाल देती हूँ मैं जल्दी। तो दोस्तों हल लगाने के बाद ये देखिए जो ये नइयों काटा थे मैंने उसकी जड़ें हैं, तो इसको भी उठाना पड़ता है। वैसे नहीं उठाते पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, गंदा लग रहा है खेत, तो इसलिए उठाना पड़ रहा है। अब ट्रैक्टर में तो उतनी दिक्कत नहीं है, जो ये मिट्टी के डेल होते हैं, डियोल बोलते हैं जिनको, वो फोड़ने की दिक्कत नहीं है। और पहले जब बैल थे ना तो इसको फोड़ना पड़ता था, उसके बाद पूरे जो ये है ना इसको उठाना पड़ता है। धान में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी गेहूं की बुआई में दिक्कत है। धान में भी इसको उठाना पड़ता है, गेहूं में भी तो ना उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर धान में तो पूरा उठाना पड़ता है। और फिर भी अच्छे नहीं लग रहे इसलिए उठा रही मैं। तो ये देखिए तो जल्दी जल्दी से उठाती हूँ।
इस वाले खेत की बारी बीज बोने की, और 8:30 बजे स्टार्ट किया इस वाले खेत में, और 9 भी नहीं बजे अभी, और ये खेत कंप्लीट हो गया। देखिए ये है ट्रैक्टर का कमाल। और ये देखिए ये दोनों पागल हो गए हैं, एक पागल वहाँ है और एक पागल ये बाहर। अब नहीं होली। तो ये दोनों खेत हल लगा दिए हैं जेठ जी ने, बस अब नीचे उनके खेत की बारी है। और अब जब गेहूं बोने के बाद ऊपर से राड़ा बोया जाता है, तो अब राड़े का बीज बोती हूँ मैं। दोनों खेत कंप्लीट हो गए हैं, अब इस वाले खेत की बारी है। यहाँ 3 खेत हैं हमारे छोटे छोटे। बस दोस्तों दोनों खेतों में बीज बो दिया है, मतलब हल लगा दिया है। एक खेत में नीचे जेठानी जी का भी, बस अब 2 खेत यहाँ बचे हैं, बाकी ऊपर बचे हैं। तो मैं जो ये नइयो मैंने कल इकट्ठा करके रखा है, तो इसको सुखाने के लिए डाल देती हूँ खेत में। और गेहूँ के खेत में हमें वो भी निकालना पड़ता है, नहर से, मतलब उसको कूल बोलते हैं। तो पहले वो निकाल, वैसे फड़वे से निकालना था, फड़वा नहीं लाई तो अब हाथ से निकालना पड़ेगा, और आपको भी दिखाती हूँ कैसे निकालते हैं। अब डालती हूँ मैं कूल निकालने के लिए। ये बिना फड़वे के नहीं हो पा रहा है दोस्तों, बस इतना ही निकाला मैंने। अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो ये सिंचाई के लिए निकालना पड़ता है। तो पहले मैं नइयों को सुखाने डालती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों दोनों खेत में मैंने नइयों सुखाने के लिए रख दिया है। और अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं, जहाँ जिस वाले खेत में मैं सोयाबीन निकालने के लिए गई। और बाकी दोस्तों ये सारा बीज वगैरह सब कंडी में रखती हूँ। बाकी ये 5 खेत हैं हमारे, सब में हल लग गया है। देखिए इतना नइयों हो रखा है। तो चलते हैं अब, तो बस लास्ट वाला खेत बचा है, उसके बाद सीधे ऊपर चलते हैं। चलते हैं ऊपर वाले खेत हल्के। हाँ चलो चलो अब खाते हैं रोटी। तो अब खाना खा लिया है, अब है खेत, इस वाले खेत की बारी। रुचि की चप्पल दे। खाना खाने के बाद ना नींद से आ रही भाई। कल दिखा दिया कद्दू, और यहाँ इतने कद्दू लगे। और रुचि तो गई कद्दू देख, इसको देख। सब आ रखे खेत आज, क्योंकि आज संडे है और ये ब्लॉग काफी लेट में आ रहा है। यहाँ किसानों की कमी नहीं है। आइस देखो 2 रोटी टमका के। ये चुटकी बजा के ये खेत भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों देखिए हमारी जेठानी जी भी आज शुरू हो रही है। सबका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। नीचे वाले खेत सब वो कर दिए, हल जोत दिए हमने। बाकी ये वाला खेत है, छोटा सा खेत मेरी जेठानी का है, और जो अभी तक जिसमें हल लगाया मेरा था। और ये हमारी दूसरी जेठानी का, उन्होंने भी बोला था हमें। और टाइम हो गया है 11:30 और सुबह 8 बजे आए हम। तो बस अब एक खेत और बचा है, बस उसको हल लगाने के बाद चलते हैं घर को। तो दोस्तों टाइम 12 बज चुके हैं, तो चलते हैं अब। गेहूं की बुआई भी शुरू हो गई, मतलब गेहूं को बुआई कर ली हमने। बस अब एक दिन के लिए और बचा है, अगले संडे तक। और अभी थोड़ा सा सब्जी का खेत है मेरी जेठानी का, तो उसमें जाते हैं, उसके बाद सीधे घर चलते हैं। बाकी सुबह 8 बजे से आए और अभी टाइम 12 बज चुके हैं। बाकी सब खेतों में गेहूं की बुआई हो गई है, तो चलते हैं सीधे। ये उधर जा रहा है ट्रैक्टर, और हाइस भी देखिए। बाकी हम लेके जा रहे हैं इसके पहिए घांग।